श्री राधे। आइए पंचम स्कंद के छठे और सातवें अध्याय पर विचार करते हैं। पांचवें अध्याय में सब कुछ घर बार छोड़कर अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य सौंप कर संन्यस्त होकर गए थे ऋषभदेव जी। तो ऋषभदेव के पास वो किसी कामना से संन्यस्त नहीं हुए थे। तो ऋषभदेव के पास सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब आ गई, पर उन्होंने उन सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया, उन सिद्धियों को अभिनंदन नहीं किया। तो यहाँ पर राजा परीक्षित को संदेह होता है, वो अपने आप आई हुई सिद्धियां हैं तो उन्होंने क्यों स्वीकार नहीं किया। हाँ, स्वीकार कर भी लेते तो क्या दिक्कत थी। तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, देखो इस मन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मन एकदम अविश्वसनीय है, कब धोखा दे दे। आप लोगों ने देखा बड़े बड़े ऋषि मुनि, कभी बिल्कुल छोटी सी घटना पर उनका मन उन्हें धोखा दे देता है। और कभी अप्सराओं के उसमें को देखकर मन बदल जाता है, कभी क्या कुछ दृश्य देखकर मन बदल जाता है। तो इसलिए जैसे शिकारी पर कभी विश्वास नहीं किया, शिकारी कब किस पशु को मार दे उस पर विश्वास नहीं होता, उसी प्रकार से ये मन कब धोखा दे दे और गलत रास्ते पर हमें चला दे, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए यहाँ कहा है, न कुर्यात् करिचित् शक्यं मनसि अनवस्थितिः। इस अस्थिर मन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषियों ने वर्षों वर्षों तक की हुई तपस्या को भी मन एक क्षण में उस तपस्या को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर मन को ऐसा कहा है जैसे वेश्या। क्या कहा, देखिए, नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनुयेर। तो मन को काम का छिद्र हमेशा है, मैं कि ये मिल जाए, ये बहुत अच्छा है, ये चाहिए, वो चाहिए। तो अगर कामना मन में जग गई तो उसके बाद तो क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सारे के सारे अपने आप आक्रमण कर लेंगे। कामना जगी और 6 के 6 क्रोधों ने, क्या ना, शत्रुओं ने आक्रमण किया। बोले कैसे, जैसे पत्युर जाए बपुंसई। कोई किसी वेश्या को किसी अच्छे पुरुष ने पत्नी का दर्जा देकर रखा हो, परंतु कब वो अपने पति से धोखा देकर परपुरुष के साथ संबंध बनाएगी, ऐसा कोई भरोसा नहीं होता। तो उसी वेश्या की तरह हमारा मन भी है, बड़ा चंचल है, कब विकृत हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए उन्होंने उन सिद्धियों को भी स्वीकार नहीं किया। तो अब योगिनाम संपराय विधि, बड़े बड़े योगियों को देह का त्याग कैसे करना चाहिए, तो ये शिक्षा देते हुए वो और उपरत अनुवृत्ति, भोजन आदि की कोई चिंता किए बिना भ्रमण करने लगे। ऐसे घूमते घूमते दक्षिण में कुटक अचल उपवन, कुटक नाम के पर्वत में घूमते थे और मुंह पर पत्थर रखते थे। आश्चर्यकृत आसमा, यानी मुख पर पत्थर रख के पागल की तरह घूम रहे थे। एक प्रकार से वहां किसी तरह से जंगल में आग लग गई, उस जंगल के आग में जलकर वो समाप्त हो गए। इस प्रकार ऋषभदेव का शरीर शांत हुआ। अब उनके जाने के बाद उसी कोंक बेंक और कुटक नाम के राज्य का राजा था अरहन नाम का। तो वो ऋषभदेव की गतिविधि को तो जानता नहीं था कि ये बहुत अच्छा है, ऐसा रहना चाहिए। तो उस अरहन नाम के राजा ने अपने आर्य धर्म को, अपने सनातन धर्म को, जहाँ कहीं कोई भय नहीं है, ऐसे सनातन धर्म को छोड़कर
फिर एक नए उपधर्म का सृजन किया। ये ऋषभदेव ने नहीं किया, ये अरहन नाम के राजा ने स्वीकार किया। तो क्या देव माया विमोहित मोहित होकर कि अशौच चरित्र विहीन देह देवला दीनी अपमानानि, देवताओं का अपमान, अपवित्र रहना, शौच आदि न करना, और स्नान न करना, आचमन न करना, और अपने बालों को नोच लेना आदि उपधर्म का सृजन किया उस अरहन ने। हो सकता है अरहन को ही जिन कहा जाता हो, इसलिए उसको बाद में तो जैन संप्रदाय कहा जाता है। तो यहाँ पर जैन संप्रदाय के प्रवर्तक लोग मानते हैं ऋषभदेव को, परंतु भागवत इस बात को स्वीकार नहीं करती। भागवत तो उनको सनातन धर्मावलंबी मानती है, पर उनके आचरण को देखकर अल्पज्ञ पुरुषों ने एक नई पद्धति स्वीकार की है। ये यहाँ पर बातें आती है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक नए उपधर्म का सृजन किया अरहन नाम के राजा ने। तो इस प्रकार से ये ऋषभदेव का चरित्र छठे अध्याय में संपन्न हुआ। अब आइए 7वें अध्याय में जो उनके ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, तो वो पंचजनी की पुत्री विश्वरूप नाम के एक प्रजापति की पुत्री पंचजनी से उन्होंने विवाह किया राजा भरत ने। और राजा भरत के 5 पुत्र थे, सुमति, राष्ट्रभित, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु। तो राजा भरत के समय से ही पहले अजनाभ कहा जाता था किसको? भारतवर्ष को। तो राजा भरत के बाद भरतस्य इदं भारतम, ऐसे भरत का राज्य है, इसलिए इस अजनाभ वर्ष का नाम पड़ा भारतवर्ष। तो वो बहुत सारे उन्होंने यज्ञ किए। किन्होंने? राजा भरत ने। पर वो जो यज्ञ करते थे, जो ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करके चरु और घी डालते थे, तो वो साक्षात भगवान के हर देवता के रूप में अपने इष्ट देव की परिकल्पना करते थे कि मैं इष्ट देव मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्तु समर्पण कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो यज्ञ में भी परम भक्ति से यज्ञ करते थे। तो यज्ञ कर्मकांड में भी उनका भक्ति का ही उदय होता था। तो जब देखा कि थोड़ा अवस्था हो गई, तो अपने 5 पुत्र को राज्य का अधिकार देकर और स्वयं जो है पुलहाश्रम चले गए। आजकल ये पुलहाश्रम है पश्चिम नेपाल के पोखरा से ऊपर जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर कहा है अद्यापि तत्रत्यानाम निज जना, उस पुलहाश्रम में आज भी शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु विराजते। जालंधर को समाप्त करने के लिए वृंदा से थोड़ा सा कपट आचरण करना पड़ा था भगवान विष्णु को। वो जालंधर बन के जाकर उसके सतीत्व को नष्ट किया था। जब वृंदा को पता चला तो कहा कि तुम इतने निर्दयी हो, पत्थर की तरह हो, कि मेरे सतीत्व को नष्ट करने के लिए आप स्वयं हरि होकर भी जालंधर का रूप बना के आए, तो तुम पत्थर हो जाओ। तो इसीलिए वृंदा के शाप से भगवान विष्णु को पत्थर होना पड़ा था। तो ये वही पत्थर है। आजकल पहले उस नदी का नाम था क्या नाम है, दृशक नदी। तो उस दृशक नदी का चक्र नदी, उस नदी का नाम था चक्र नदी। आजकल काली गंडकी कहते हैं उसको। चक्र नदी पहले उसका नाम था। तो वहाँ पर उभयतो नाभिवि चक्रई, वहाँ पर कुछ ऐसे कीड़े होते हैं कि उन वहाँ के पत्थरों को वो चक्र की आकार में पत्थरों को खा जाते हैं। तो आप देखें तो प्रायः शालिग्राम
में चक्र की आकृति बनी होती है, कीड़े के द्वारा काटी हुई है। तो उभयतो नाभि भी, और सबसे अच्छा दोनों तरफ चक्र बने हुए हो तो उसको ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है। हमारे शास्त्रों में शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा, शालिग्राम का आवाहन, शालिग्राम का विसर्जन नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से बाणासुर के द्वारा नित्य पूजित जो नर्मदेश्वर है, नर्मदा में मिले हुए जो पत्थर हैं, तो उनको भी भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है, नर्मदेश्वर कहा जाता है। तो नर्मदेश्वर भगवान का भी कभी आवाहन और विसर्जन आदि नहीं होता। तो जहाँ शालिग्राम प्राप्त होते हैं, उस चक्र नदी में रहते थे, तपस्या करते थे, फल कंदमूल आदि खाते थे और भगवान की ऐसी दिव्यता से आराधना करते थे। आज उस क्षेत्र को आप कभी जाना चाहें, पश्चिम नेपाल के पोखरा से गाड़ी जाती है और कुछ पैदल भी जाना पड़ता है। मुक्तिनाथ क्षेत्र कहते हैं उसको, मुक्तिनाथ क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पर काली गंडकी का प्रवाह है। तो वहाँ पर तपस्या करते थे और नित्य भगवान की पूजा भी करते थे, पर वो भक्ति भाव में इतने लीन हो जाते थे कि वो भक्ति में डूबे हुए पूजा को भी विस्मरण करते, पूजन का क्रम भी भूल जाते थे। तो इस प्रकार से राजा भरत गंडकी नदी में, जिसका नाम पुराना था चक्र नदी, तपस्या कर रहे हैं। अब देखिए एक छोटी सी गलती से कैसे राजा भरत उस तपस्या से थोड़ा सा विमुख हो गए, इसकी कहानी हम 8वें अध्याय में श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे।